राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सोमवार को भीलवाड़ा जिले के राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जिससे आमजन को राहत मिले। क्षेत्र में कार्य के दौरान आ रही बाधाओं के निराकरण के संबंध में सुझावों पर भी विचार विमर्श हुआ। राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि राजस्व विभाग आमजन एवं काश्तकार से सीधा जुड़ाव है। राजस्व अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। मानवीय पक्ष को केंद्र में रखकर निर्णय लेने से लोक कल्याण की भावना सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि समस्त राजस्व ग्रामों में राजकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए भूमि आरक्षित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। शमशान, कब्रिस्तान एवं समाधि स्थल के प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से निपटारा करे। नवीन राजस्व ग्रामों के लिए प्रशासन गाँव के संग अभियान में प्रस्ताव प्राप्त हुए। आज भीलवाड़ा जिले के जो राजस्व अधिकारी हैं, हमने उसकी समीक्षा बैठक की है। प्रशासन गाँव के संग अभियान में शानदार काम हुए। फिर भी कई ऐसी शिकायतें जो हमारे पास आती है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जन सुनवाई हो, या मुख्यमंत्री जी के पास हो, या अन्य मंत्री जी के पास हो, या विपक्ष के नेताओं के पास हो, या मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे पास सूचनाएं आती है। इसलिए हर जिले में इस तरह की मीटिंगें की जा रही कि समस्या का अंतिम पड़ाव जब जिला कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, सचिव, बीडीओ, क्यों नहीं वो उस काम को वहीं पर निपटाया जाए। किन्हीं कोर्ट केसेज के कारण हो, कोई आदमी नहीं पहुंच पाया हो तो एक अलग बात है, बाकी हर चीज़ के। इसलिए आज हमने भीलवाड़ा जिले की मीटिंग की। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रशासन गाँव के संग अभियान में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे कई प्रधान मौजूद थे, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया जो पार्टिसिपेट की इन्होंने, प्रधानों ने उस समय। लेकिन आने वाले समय में हमने कानून में कई रिलैक्सेशन किए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज़ादी के बाद इतने टाइम से केवल हर बार हम कहते हैं, लेकिन हकीकत आंकड़े देखें आप तो अभी जो अशोक गहलोत जी का कार्यकाल, इसमें हर डिपार्टमेंट में, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हुए, जिससे ज़्यादा काम हो पाए। हज़ारों की संख्या में हम पट्टे दे पाए, हज़ारों की संख्या में हम शुद्धिकरण कर पाए जिले के अंदर। राजस्थान लेवल पे लाखों की संख्या में, यहाँ 70,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे 100 लगभग 150 के करीब 131 लगभग हमारे फॉलो कैंप हुए, हमारे 400 के लगभग मेन कैंप हुए हैं। उन तमाम, और इससे पहले हमारे प्री कैंप हुए। तो उसमें शमशान की ज़मीनें हो, कब्रिस्तान की हो, समाधि स्थल हो, सरकारी बिल्डिंगें अलॉटमेंट की हो, बजट घोषणा की अलॉटमेंट हो, या हमारे सेट अपार्ट आने वाले भविष्य, लोगों का भविष्य रखने के लिए वहाँ की डेवलपमेंट की योजनाएं हो, उनके लिए हमने हजारों हेक्टर ज़मीन रिजर्व भी की और उनके नाम पे भी की। आज बजट की सारी घोषणाएं हमारी पूरी हुई है। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी जो घोषणाएं हमने प्रशासनिक और वित्तीय और सारे आदेश कर चुके हैं। जिले के अंदर पटवारियों की अमूमन पोस्ट खाली हुआ करती थी। 30 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ हमारी पटवारियों की कमी है। इस जिले में 30-33% के लगभग पटवारी थे। हमने जिला कलेक्टर और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी, मैं खुद यहीं का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की जो मांग थी वो देखते हमने 318 नए पटवारी भीलवाड़ा, राजस्थान में हाईएस्ट पटवारी यहाँ पे हमने दिए हैं, ताकि वो आने वाले समय में हर पटवार मंडल पे पटवारी उपलब्ध हो। डिजिटल प्रक्रिया जो हम करने जा रहे हैं, जिस जिले की जो पहले पायलट प्रोजेक्ट में बदनूर और मांडल तहसीली थी, उसको मैंने पूरे जिले को जोड़ दिया है मुख्यमंत्री जी के आदेश से। कंपनी को भी आज प्रेजेंटेशन दिया। आने वाले समय में इस जिले का किसान बैंक के अंदर बैठ के स्वतः ही बिना न्यूड्यू, बिना पटवारी, बिना तहसीलदार के अपने लोन, रहन, किसान कार्ड ले पाएगा, ऋण ले पाएगा। बिना किसी पटवारी जी, तहसीलदार के ऋण दर्ज करवा सकेगा, ऋण दर्ज हटवा सकेगा। अपनी नकल की नक्शा ट्रेस हमने धरा 2019 ऐप लॉन्च की है मुख्यमंत्री जी ने। उसमें स्वतः ही वो अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड देख रहा है। अब जीपीआरएस की तरह तर्ज पे सारी चीज़ें, उसके ज़मीन की नाप चोक, सर्वे, रिसर्वे, जो आए दिन शिकायत आती, सेटलमेंट में जगह बदल गई, कोर्ट केसेज होते हैं, उन सब चीज़ों का निजात, छुटकारा इस प्रक्रिया से चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, जो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ ये काम थोड़ा टाइम लग रहा है। होने के बाद आप देखोगे कि किसान को कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसान खुद अपने खेत की गिरदावरी, अतिवृष्टि होती है, अकाल होता है, तो पटवारी जी या सरकारी अधिकारी या नेताओं की तरफ मुंह देखता है, या मीडिया में, अखबार में खबर छपती तो उस पर कोई ध्यान दिया जाता है, बाकी ध्यान नहीं दिया जाता, या कोई धरना प्रदर्शन करे। उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ शुरुआत की थी, जो हमने हमारी टीम भेज के दिखवाया।
अब उस कंपनी की हमने जो टाटा कंपनी जिससे ऐप लॉन्च हुआ, जिसके माध्यम से किसान खुद गिरदावरी खुद स्वयं कर सकता है, वो बहुत जल्दी राजस्थान में लागू किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। तो आप देखोगे कि किसान का लड़का खुद, अतिवृष्टि हुई, अकाल हुआ, बाढ़ आई, आग लगी या किन्हीं कारणों से फसल में नुकसान हुआ, जो पैमाना दे रखा 33% से ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको गिरदावरी में मुआवजा बैंक के माध्यम से मिलता है। कई लोग अछूत वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से, जानकारी के अभाव में, या पटवारी नहीं मिलने पे, या गिरदावरी की फसल बीमे में कुछ बोल रही है, गिरदावरी की रिपोर्ट कुछ बोल रही है। ये अमूमन हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया लाने के बाद हमें बड़ा फायदा होगा कि किसान का लड़का खुद गिरदावरी करके अपने ऐप पे डालेगा। इससे फायदा होगा राजस्थान में आने वाले समय में कौन सी फसल कितनी पैदावार होगी, कौन सी फसल में कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कौन सी फसल के लिए क्या स्टॉक चाहिए, स्टॉक की जगह चाहिए, ये तमाम चीज़ें, किस फसल को स्पॉट प्राइस के माध्यम से सरकार को खरीदना बेचना, ये तमाम चीज़ें इस ऐप के माध्यम से बहुत ही जल्दी हम वो चीज़ करने जा रहे हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। आज हमने सारी चीज़ों की जो रिव्यू किया, वो जल्दी आप देखोगे अगली रिव्यू के टाइम जो कुछ कमियां आई आज, उसमें और अच्छा सुधार होगा और इस जिले के किसानों को फ़ायदा मिलेगा। हम लोग उन कामों को कर रहे हैं कि विकास हो, हर आदमी को काम मिले, भाई से भाई को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, हिंसक धरने प्रदर्शन करना, कभी रोड जाम करना, कभी टावर पे चढ़ना, बच्चों की ज़िंदगी खराब करना, ये काम कांग्रेस पार्टी हम लोग नहीं करना चाहते। हम विकास करना चाहते हैं, विकास के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, विकास करके लोगों में जागृति पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए जिले का चौमुखी विकास करने के लिए हम प्रतिबद्ध कटिबद्ध हैं, वो काम हम कर रहे हैं। चारागाह भूमि पर जिस तरह से अतिक्रमण चल रहे हैं उसके हमारे संदीप जी ये बताएंगे आपको। वैसे जहाँ तक जानकारी, अभी आज ही सीमा ज्ञान के ऑर्डर दिए हैं कि नरेगा से हम खाई फेंसिंग करेंगे और जितनी चारागाह ज़मीनें हैं, वैसे अमूमन जागृति हमारे पुरानी मेवाड़ में कहावत है कि गाय का गला काटना, चारागाह पे कब्जा करना, ये हमारे संस्कारों में है। पेड़ काटना, ये हमारे संस्कारों में, पेड़ नहीं काटना। अनपढ़ आदमी किसान पेड़ को काटता था तो पेड़ की छंगाई करता था, न कि उसका माथा काटता। गांव का अनपढ़ आदमी चारागाह में घास चराने के लिए, बकरी, गाय, ऊंट, भैंस चराने के लिए चारागाह को काम में लेता था, न कि चारागाह पे कब्जा करता। आज कुछ संस्कारों में कमी आई है। सरकारों के कानून कायदे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिए जाते हैं। अधिकारी किन्हीं कारणों से बच जाते हैं, इस वजह से ये कब्जे हो रहे हैं। फिर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पे उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, उनकी पालना में हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हमने चारागाह में तमाम उन कब्जों को हटा के महात्मा गांधी रोजगार गारंटी से गाँव में काम करवा रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो लोग और मोटिवेट करें। अभी FAS संस्था यहाँ थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गांव की कमेटी बना के उनके थ्रू चारागाह को बचाने का काम कर रहे हैं। सर, भीलवाड़ा जिले में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, SDM और तहसीलदार, इतने सारे कैंप लगने के बावजूद लेस लोगों को लैंड अलॉट करने में हिचकिचा रहे हैं, बहुत कम अलॉटमेंट है, जबकि बहुत बड़ा लैंड बैंक इनके पास सुरक्षित रखा है। ये बात सही है। देखो, लैंड के लिए हमने आज भी कहा है, इसमें कुछ एक कमेटी बना रखी है। अगर जो ग्राम सभा चाहती है वो प्रस्ताव दें, और SDM खुद उसका अध्यक्ष होता है, मेंबर विधायक जी होते हैं, प्रधान जी उसके मेंबर होते हैं, सरपंच जी उसके मेंबर होते हैं, विकास अधिकारी तहसीलदार जी उसके मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट का एक नॉमिनेट आदमी मेंबर होता है, एक SC या ST का पंचायत समिति का जीता हुआ जनप्रतिनिधि जो पंचायत समिति डेपुट करती है वो आदमी मेंबर होता है। 7-8 लोगों की एक कमेटी है, वो लैंड अलॉटमेंट करती है। इसमें जहाँ लैंड उपलब्ध है वहाँ हमने अलॉट की है। लेकिन ये बात ठीक है आपकी, कुछ जगह कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं। आज भी ये चीज़ सामने आई। हमने आज 1 महीने का टाइम भी दिया, जनप्रतिनिधि को भी रिक्वेस्ट की, जो जनप्रतिनिधि करवाना चाहता, लैंडलेस लोग हैं, लैंड उपलब्ध है, लेना चाहता, वो आए, उस कमेटी में अपना फॉर्म रखें, हम उसके करेंगे। दूसरा, नियमन वाली बात आई, खुद हमारे चीफ सेक्रेटरी महिला है, उसने कहा कि क्यों प्रशासन के अधिकारी के पास कोई आदमी जाए। हमारे कैबिनेट में खुद ने कहा कि खुद अधिकारी, पटवारी या तहसीलदार, नायब तहसीलदार खुद किसान के घर जाए। तो ये परंपरा अगर डलेगी, जिसके लिए हम सख्ती से इसको लागू करने में, कानून को कोई सख्ती से लागू करने से नहीं हो पाता।
अवेयरनेस जागृति पैदा करके ही कर सकते हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम कर रहे हैं। आपने अच्छी बात कही, उसको और ध्यान देके हम करवाएंगे। अधिकारियों के चेंबर में नहीं घुस सकते थे, एसडीएम चेंबर में ना घुस सकते थे, SC ST के लोगों को घुसने देते हैं चेंबर के अंदर। कहाँ नियमन, ये लोग घर किसके जाएंगे? ये बात आपकी ठीक है। अगर ऐसी चीज़ कोई भी आती है तो हम एक्शन लेते हैं। आज भी हमने कहा कि जो आदमियों ने म्यूट्रिशन खोलने में, नियमन करने में जो आदमी ने लापरवाही की, उसको चिन्हित करें, बताएं, 3 दिन में हमें रिपोर्ट दें। संबंधित विरासत में अगर नामांतरण खोलने में कोई आदमी लापरवाही करता, किसी की नियमन है, कब्जा है, जमीन में अलॉटमेंट, सरकार ने नियमों में शिथिलता दी है, 2015 से कब्जा है, उसको नियमन करने के लिए पात्रता रखता है। प्रतिबद्ध जमीनों को छोड़ते हुए, जैसे चारागाह, नदी नाले छोड़ते हुए, उनको छोड़ते हुए उनको हर हाल में करनी ही पड़ेगी। अगर कोई ऐसा घुसने नहीं देता, हम मीडिया में छापे, हम इमीडिएट एक्शन लेके उसको दूसरी जगह, कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं हो, ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी को कराएंगे। आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था, मेरा जो बोर्ड है बंजर एवं चारागाह विकास बोर्ड, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ बोर्ड है। तो माननीय मंत्री जी के साथ मैं संयुक्त मीटिंग में उपस्थित रहा और मैंने इस बंजर और चारागाह भूमि बोर्ड का जब कार्यभार ग्रहण किया था, उस दिन ज्वाइन करते एक आदेश निकाला था कि समस्त राजस्थान की बंजर और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे अपने भीलवाड़ा ज़िले से काफ़ी संख्या के अंदर शिकायतें प्राप्त हुई कि चारागाह ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, बंजर भूमि पे जो पेड़ लगे हुए हैं उन पे कब्जा किया जा रहा है, चारागाह लैंड के ऊपर अवैध माइनिंग हो रही है। तो उन सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने एक सप्ताह पहले कलेक्टर साहब को पत्र भी लिखा था कि इन चीज़ों की जांच करा के इन पर रोक लगाई जाए। साथ ही आज मैंने समस्त तहसीलदार से यहाँ निवेदन किया है मीटिंग में कि चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान करा के जो अतिक्रमण है उसको मुक्त करा जाए और जिन प्रभावशाली लोगों ने या जिन लोगों ने भी अवैध माइनिंग कर रखी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएँ। सर, जैसा कि अभी आपने मीटिंग में कहा था कि भीलवाड़ा की कोटरी तहसील के 61 प्रकरण आपके पास है। बिल्कुल, मैं भीलवाड़ा की जो कोटरी तहसील क्षेत्र के 61 मामले आना गंभीर बात है। एक ही महीने के सिर्फ जुलाई, ये मैं कोई अलग से जांच के लिए कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा था एक सप्ताह पहले और मैं दोबारा से कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखूँगा, उसकी कॉपी CM साहब को भी दूंगा और SDM कोटरी को भी भेजूँगा कि जुलाई महीने के अंदर अवैध माइनिंग के, वो भी चारागाह में इतने प्रकरण आए हैं तो उनकी जांच की जाकर जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अवैध माइनिंग को रोका जाए।